कुछ टाइम पहले मैंने एक टेक्निक बताई थी कि तुमने कभी ध्यान से नोटिस नहीं किया था इस चीज में, कि बुध को हम लोग हमेशा ज्ञान बोलते हैं, बृहस्पति को हमेशा हम लोग नॉलेज से लेते हैं। ठीक है। तो मैं एक चीज दिखाया था, पता नहीं तुम्हारे बैच को दिखाया था पिछले बैच को दिखाया था। देखो ध्यान से देखो, 11th का कॉन्सेप्ट समझना। ये एक लेयर 3 है, दो लेयर पड़ा है। एक राहु जहाँ बैठ रहा है, एक 11th हाउस जो साइन है। तीसरी लेयर सुनो, कि हर वो प्लैनेट अपने से 11th में एक प्लैनेट लेके बैठता है तभी एक्सॉल्टेड होता है। मुड्डी दिला रहे हो क्या, समझे कुछ भी? मतलब कि, एक बार हाँ एक बार मैं बता रहा हूँ। तुम बुध देखो, बुध कहाँ एक्सॉल्टेड है? वर्गो। लेकिन उसके पीछे क्या है? 11th हाउस में, वहां कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है? मून। नहीं, कैंसर जुपिटर। हाँ, तो बुध के एक्सॉल्टेशन में जुपिटर का रोल है। समझो कि बुध एग्जॉल्टेड इसलिए हो रहा है, बुध नॉलेजेबल इसलिए हो रहा है, मेमोरी हाई इसलिए हो रही है कि जुपिटर उसको 11th में मिल रहा है। जुपिटर को देखो, जुपिटर कहाँ एग्जॉल्टेड है? कैंसर। उससे 11th में कौन प्लैनेट जा रहा है? मून। मून। तो जुपिटर का एग्जॉल्टेशन भी मून पे डिपेंडेंट है। मून 11th हाउस में मिलता है जुपिटर को। जो जुपिटर की क्रूरता थी, वो अब सौम्यता में बदलनी शुरू हो जाती है जब वो उसको 11th हाउस में मून मिल जाता है, क्योंकि जुपिटर इज मोर ऑफ अ सजिटेरियस पर्सन। लेकिन वो सौम्य बिहेवियर उसको चंद्रमा के 11वें में होने की वजह से मिलना शुरू। अब मून को देखो, उसके 11th में देखो कौन एग्जॉल्टेड है? वीनस। 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 समझ रहे हो? तो मून में इसीलिए जो कह लो कि सेंसुअलिटी है, लग्जरी है, प्लेजर है, वो वीनस के 11th में होने की वजह से आता है। और वीनस से देखो 11th में मार्स। कौन एग्जॉल्टेड? मार्स। इसीलिए वीनस में शरीर की वो है, फिजिकल प्लेजर है। ठीक है, तो वीनस से 11th में मार्स एक्सॉल्टेड हो जाता है। सो इसकी मार्स अगर किसी का खराब हो रहा है, तो उस व्यक्ति के ऑटोमेटिकली वीनस को बल नहीं मिलेगा। ठीक है। और यही किसी के वीनस बैठा हो, जैसे कि एग्जॉल्टेशन में बैठा है, लेकिन उसके 10th हाउस में केतु बैठ जाए, अब वीनस को वो बल नहीं मिल पा रहा ना नेचुरली, क्योंकि एक पुलर बैठ गया, डाउन कर रहा है उसको। तो वो वीनस एग्जॉल्टेड होता हुआ भी एग्जॉल्टेड जैसा लगेगा नहीं इस व्यक्ति को, क्योंकि वीनस का एग्जॉल्टेशन मार्स है। और यही तुम कहीं पे भी बैठा दो, तुम देखो, तुम ध्यान से समझो कि किसी का भी कोई का भी जुपिटर कहीं भी बैठा है, एग्जॉल्टेशन है नहीं, ये सब भूल जाओ। जुपिटर अगर 4th हाउस में नहीं बैठा है, जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, लेकिन तुम्हारे 7th हाउस में मून है, तब भी वो जुपिटर वहां पे एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव करना शुरू कर, क्योंकि वो सौम्यता तो उसे मिली गई, उसे वो मिली गई। बृहस्पति, बुध से बृहस्पति 11th में बैठा है, बुध ऑटोमेटिकली तुम्हें नॉलेज अच्छा मिलना, नॉलेजेबल हो जाओगे, तार्किक हो जाओगे। तर्क देता है बुध, लॉजिकल ब्रेन में हेल्प करता है, रेमेडीज देने का कारक है। ठीक है। सो इस तरीके से हर वो 11th हाउस एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट है ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। बृहस्पति के पीछे कैसा होना चाहिए, लग्जरी देने के लिए वीनस नहीं, अगर मून के पहले केतु हो या मून के पहले राहु हो जाए, इसलिए वीनस का सुख चला जाने लगता है, प्लेजर वैसा व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता है। मून के पीछे यानी कि मून से 11th हाउस में अगर केतु बैठा है, तो चाह के भी ऐसा व्यक्ति प्लेजर नहीं महसूस करता, उसको लगता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए उसको लगता है कि जीवन बेकार चल रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा मेरे साथ, ऐसा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मून से वीनस नहीं मिला उसको। और यही मून से कहीं भी मून से वीनस 12th में पहुंच जाए, तो ऐसे के पास वो दाल रोटी खा के भी मस्त है, क्योंकि मून को वो रस आ रहा है, हर चीज छोटी छोटी चीज में उसको मजा आता है, वो रस आना शुरू होता था। मून वैसे ही एक्सॉल्टेड बिहेव करने लगता है जैसे ही उसको वीनस 11th हाउस में मिलना शुरू होता है। समझ रहे हो? सो दैट इज हाउ यू सी
कि हर वो प्लैनेट उसके एग्जॉल्टेशन में एक प्लैनेट का रोल है कि मरकरी, जुपिटर की वजह से मरकरी का एग्जॉल्टेशन होता है, जुपिटर का एग्जॉल्टेशन मून की वजह से भी होता है। भी जोड़ता हूं मैं क्योंकि उसमें और नक्षत्र का रोल है जो कि तुम आगे पढ़ोगे। बट इट्स लाइक कि जुपिटर के पीछे मून हो, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। 11th हाउस में मून के पीछे यानी कि 11th में वीनस बैठ जाए, वाह वाह बढ़िया। और उसके पीछे मार्स बैठ जाए, वीनस के पीछे मार्स बैठ जाए। इसीलिए वैसी चीजें जब तुम देखोगे कि वे अब वीनस के पीछे मार्स क्या आइडेंटिफाई करता है कि मैं पुरुष हूं कि महिला हूं, ये मार्स से आता है ये बात। अगर किसी का वीनस के पीछे एक ऐसा ग्रह बैठना शुरू हो जाए कि जो जिसको पता नहीं है वो क्या है, मार्स ये आइडेंटिफाई करता है, तो ऐसे में फिर सेक्सुअलिटी का इश्यू भी होने लगता है। तो फिर तुम लेस्बियन की कॉम्बिनेशन देखोगे, तुम वैसे कॉम्बिनेशन, क्योंकि वीनस क्या कर रहा है, वीनस के पीछे मार्स चाहिए कि उसको वो फिजिकल प्लेजर मिले, लेकिन मार्स ये भी आइडेंटिफाई करा के देता है कि मुझे किससे मिलना है। अपोजिट जेंडर को वो आइडेंटिफाई कराता है कि मैं पुरुष हूं तो मुझे महिला का सी करता है। और इसीलिए समझो कि मार्स हमेशा लगा रहता है किसके चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि मार्स धन कमाने के, मार्स शुक्र के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा भी सोच सकते हो कि तुम 11th हाउस में मार्स को रखो वीनस से, तो मार्स इज लाइक कि मुझे धन कमाना है, धन कमाना। हर पुरुष प्रधान व्यक्ति का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हमें शादी करनी है, लेकिन शादी करने से पहले मुझे पैसा कमाना है, पैसे कमाऊंगा तो शादी होगी। ऐसा उसको ट्रेन करा गया है, उस ट्रेन करा भी या नहीं करा भी, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन में उसके फीड है कि बिकॉज मार्स इज इन द 11th हाउस फ्रॉम वीनस एक्सॉल्टेशन। तो लेयर 3 था ये, राहु के ही उसमें। तो ये समझो कि इसको राहु का बल मिल रहा है, शुक्र को राहु का बल मिल रहा है, चंद्रमा को वीनस का बल है। इसलिए चंद्रमा स्ट्रांग होते ही व्यक्ति धनवान होना शुरू हो जाता है। किसी भी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग होगा, बढ़िया होगा, अच्छी जगह बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति ऑटोमेटिकली कैसे भी मैं हो, गांव में ही रहता हो, लेकिन वो अपने आप को रिच महसूस करना शुरू कर देगा, एंड स्लोली स्लोली ही विल गेन वेल्थ ऑल्सो, चंद्रमा बलिष्ठ होने। शुक्र बली होने पे ऐसा व्यक्ति फिजिकलिटी से रिलेट ज्यादा करता है। शुक्र बली होगा तो फिजिकली वो क्या करेगा, क्योंकि मार्स को गेन करता है शुक्र। क्योंकि तुम ये भी समझो ना कि तुम्हारी सारी प्लेजर, तुम्हारे सारे भोग में शरीर का अच्छा होना जरूरी है। शरीर गया तो सारे भोग गए, गेम ओवर। इसीलिए शुक्र के पीछे 11th में मार्स होना भी जरूरी है। जिस तरह से मैंने तो बताया ना, डांस करने के लिए एरीज 11th में चाहिए, उसी तरह शुक्र के लिए भी तो मार्स चाहिए। तुम सेक्सुअलिटी को भी अगर महसूस करोगे तो शरीर से ही करोगे, तो मार्स है ही नहीं तो कैसे करोगे। इसीलिए वीनस के पीछे केतु हो, तो प्रॉब्लम व्यक्ति की सेक्सुअलिटी में शारीरिक वजह से हो रही है। समझ रहे हो, इस तरीके से वो पैटर्न बदलना शुरू हो जाएगा 11th में जो भी प्लान बैठ रहा है। ठीक है, सो 11th में अब जैसे कोई व्यक्ति, जैसे तुम अभी तो हमने एक्सॉल्टेशन में देखा, तुम ये भी देख सकते हो कि व्यक्ति कोई व्यक्ति कैसा है, कैसा है इन द सेंस कि उसकी पर्सनैलिटी में 11th हाउस का बड़ा रोल होगा। 11th हाउस का रोल कैसे होगा कि एक्चुअली में तुम देखोगे जैसे किसी व्यक्ति का मार्स 11th हाउस में, ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है, क्रोधी होता है, बात बात पे उछाल के चीजें फेंकने वाला होता है। क्यों? क्योंकि अब मार्स उसको 11th हाउस में मिल रहा है ना। कोई बीमार हो वो गुस्सा करता है, बीमार वाला व्यक्ति बहुत दिक्कत है अब। और यही जो जिसका जिसका शरीर ठीक रहता है वो उधर करो, ये करो, वो करो, नाटक करना शुरू कर देता है उसका। यही तो 11th हाउस में मार्स है। एंड यू डोंट नीड टू जस्ट सी दिस 11th। मार्स जिससे भी 11th में बैठा है वो व्यक्ति गुस्सा वाला है तुम्हारी कुंडली में। मेरे मार्स, आई हैव, माय फादर इज वेरी एंग्री पर्सन, he has been into army and all. सो मेरे सन से मार्स 11th हाउस में है, सन से मार्स 11th हाउस में। फादर वेरी फिजिकली बिल्ड, मार्स 11th हाउस में फिजिकली बहुत अच्छा बिल्ड देगा, तुमको शारीरिक बल देगा, ऊर्जा देगा, लेकिन साथ ही साथ क्रोध देगा, गुस्सा देगा, उठा उठा चीजें फेंकने की हरकतें देगा। 11th हाउस में प्लैनेट बैठने वाला तुम्हारी पर्सनालिटी को तुरंत मोल्ड कर देता है। तो तुम मून से 11th में मार्स देख लो किसी का, बोलो तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा करती थी, वो बोलेगा हाँ। और किसी का मून से वीनस देख लो, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो 11th हाउस में बैठते ही प्लैनेट
चेंज करने वाला है। जुपिटर से 11th में वीनस है, तो बच्चे सुंदर निकलेंगे, बच्चों को लग्जरी पसंद होगा, बच्चे ऐसे होंगे जिसमें शुक्र अच्छा होगा उनके, ऑटोमेटिकली उनकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं। समझ रहे हो? इसी तरीके से अब किसी का जैसे मान लो शनि 11वें में हो, तो ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति चाहता ही नहीं ज्यादा लोग मिले उससे, कोने में दुबक के रहने का, क्योंकि शनि अब 11वें में जा रहा है। एंड शनि 11वें में जाते ही पाइसेस बनाता है। समझो, पाइसेस कैसे बनाता है? क्योंकि पाइसेस का साइन बनाओगे 11th हाउस में तुमको कैप्रिकॉर्न मिल जाएगा। सो दिस इज अ लोन पर्सन, लोनी पर्सन बनने का टेंडेंसी हो जाता है। ठीक है, तो 11th हाउस में तुम इवन यू कैन सिट विथ एवरी प्लैनेट, उसके 11th में हाउस में देखना शुरू करो। अभी तक तुम क्या देखते हो, उसके 12वें में कौन है, छठे में कौन है, 8वें में कौन है, अब 11वें में देखना ज्यादा चालू करो कि भाई मंगल से 11वें में कौन सा प्लैनेट बैठा है। मंगल से 11वें में राहु हो जाए, उपद्रवी, झगड़ालू, लड़ाकू, और होता चला जाएगा, उठा उठा के चीजें फेंकने वाला, क्योंकि मंगल को राहु मिल रहा है ना। और यही सूर्य से राहु हो जाए, सूर्य से 11वें में राहु बैठ जाए, तो अहंकारी, इसकी औकात कैसे हो गई मेरे को ऐसा बोलने वाला। तुम क्या हो भैया, जूता पॉलिश करते हैं सर, शू मेकर है, लेकिन फिर भी अहंकार किसका है कि ये कैसे बोल दिया मेरे को, इसकी क्या औकात है। सूर्य से राहु, मतलब वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली अहंकारी हो जाएगा, उसका बल ही आ जाएगा वो राहु का। समझना शुरू करो, उसको ईगो डेवलप होना लगता है। जो भी प्लैनेट 11वें में बैठ रहा है, वो वैसा व्यक्ति उस ग्रह का मतलब ग्रह का लेना शुरू कर देता है। इसलिए पर्सनैलिटी बनाने में 9th के बाद 11th सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट के बाद तुम्हें 11th और फिर 9th, ऐसा भी देख सकते हो। समझ रहे हो? तो इस भांति तुम्हें 11वें में बैठा हुआ प्लेनेट बहुत स्ट्रांगली देख समझ में आना शुरू होगा कि मून से कौन प्लेनेट बैठा है, सन से कौन प्लेनेट बैठा है, राहु से कौन बैठा हुआ है। ठीक है, इस बात मून से कौन 11th में, ये बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मून से 11th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठेगा वो मून का टेंडेंसी डिसाइड करेगा। क्योंकि मून तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे वीनस मिलेगा, मून मून को थोड़ी ना पता है कि तुम्हारे पीछे कौन है, और को मिल गया शनि। ले, मून से पीछे 11th में शनि बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति खुद ही डिप्रेस है ना। वो धैर्य गंभीर डिप्रेस आत्मा, धैर्य आत्मा एकदम ज्यादा, अभी हम डिप्रेशन में हैं, हमसे कुछ मत पूछिए, अभी हम डिप्रेशन में हैं, वो वाला पर्सनैलिटी हो जाता है। समझ रहे हो? इस तरह से वो ग्रह उस पर्सनैलिटी को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए कई बार मैं जब 11वें में शनि देखता हूँ तो मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सेक्सुअल लाइफ में, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पार्टनरशिप में और सब चीजों में। वो अकेला रहना चाहता है, और वो धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द वो दीवारें खड़ी कर रहा है, वो उसका ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। तुम देखोगे ये चीज। ठीक है, केतु हो 11th में, जुपिटर, आई नो समबडी हु हैज अ जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इन 11th हाउस, तो वही हीलिंग रेकी सर, ये एनर्जीज का सर मेरे को बहुत अच्छे से आ रहा है। ये एनर्जीज की बात करेंगे ये लोग, कॉस्मोस की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे, ऐसा उनका वो समझ में आता है ना। अच्छा 11th हाउस उनको ये मिला है तो इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। इस तरह से वो पर्सनैलिटी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। यही वीनस के पीछे राहु हो है, तो इनके मेकअप देखोगे तुम, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ओहो, 2-3 बोरा झाड़ के निकल आएगा, क्योंकि राहु है ना पीछे, वो उनको मिला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वीनस की चीजों को और उभार रहा है, और दिखाना है, और चीजें करानी। ठीक है, वो ओवर चीजें आना शुरू होती है। ठीक है, तो जो भी ग्रह बैठ रहा है उसका 11th का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके 11th से वो बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या है, अच्छा तुमको मालूम है कि बुध के पीछे क्या, बृहस्पति, बृहस्पति के पीछे चंद्रमा, चंद्रमा के पीछे शुक्र। ठीक है, चंद्रमा के पीछे शुक्र, अच्छा कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इट विल गिव यू वेल्थ, इट विल ऑलवेज गिव यू स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, इट विल ऑलवेज, क्योंकि सब देखो
आपदा भी हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन अगर जेब में पैसा है ना तो एक सुकून रहता है व्यक्ति को, ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा निकल जाएगा, पैसे तो है ना अपने पास, ऐसा लगता है। ठीक। और यही पैसे ना हो, भ्रमित रहेगा। मून के पीछे राहु हो, व्यक्ति भ्रमित रहता है, उसको भ्रम होता रहता है कि कोई हमको कुछ कर तो नहीं दे रहा है, मेरे पीछे ये कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है, ऐसा उसको भ्रम रहता है, क्योंकि राहु है अब मून के पीछे। एक्सपेक्टेशन शुक्र की थी, बैठा राहु है, तो अब राहु उसको भ्रमित करके रखा है। ठीक है, तो उसको फिर लगता है कि मेरे सब खिलाफ हो गए, दुनिया बर्बाद हो रही है, ऐसा कुछ फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? राहु एक्वेरियस का पर्सनालिटी, हर चीज, हर एंगल से 11th क्लियर है।